तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया था, जब हम ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे थे तब हमने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल कराना है, ठीक है, तो हमने वहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी थी। क्या कंडीशंस थी? कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, रिमेन्स कांस्टेंट, एंड जो फिजिकल कंडीशन है कंडक्टर की वो भी क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, है ना, एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या है आपका, एप्लीकेबल है। बट हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उसके बावजूद भी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ है वो कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है ना, वो कोई भी एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। जैसे हमने एक लॉ स्टडी किया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11, ठीक है, वो क्या है आपका फंडामेंटल लॉ। वो क्या बताता था कि कोई भी अगर एक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उससे एक बॉडी से अटैच कोई दूसरी बॉडी, ठीक है, तो वो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के साथ किस में आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लगभग ऐसा ही कुछ आपने स्टडी किया था, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या है, फंडामेंटल लॉ। लेकिन क्या ओम्स लॉ हमारा फंडामेंटल लॉ है? वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सब्सटेंस है वो सर्टेन कंडीशंस पर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओवेट कर रहे हैं। बट जैसे ही वो कंडीशन हटा देते हैं तब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करें। तो ये क्या हो गई आपकी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या हो गया, ओम्स लॉ is obeyed by some या many substances under certain conditions. Therefore Ohm's law is not a fundamental law. Ohm's law जो है वो आपका फंडामेंटल लॉ नहीं है, ठीक है। Ohm's law is not a fundamental law. Ohm's law आपका फंडामेंटल लॉ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमको स्टडी करना है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या है? देखो, ओमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर के रंग बोलेंगे, है ना। कि अगर हम बीआई ग्राफ प्लॉट करें, कुछ कंडक्टर्स लें, है ना, और उन कंडक्टर्स का हम बीआई ग्राफ प्लॉट करें, तो वो जो बीआई ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो वो किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उस कंडक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ओमिक कंडक्टर बोल सकते हैं। बात समझ आ रही ना? ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? द कंडक्टर्स which obey Ohm's law is called are called ohmic conductors। अब ओमिक कंडक्टर को अभी मैंने बताया कि ओमिक कंडक्टर जो होंगे उनका जो बीआई ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन पास आउट कहाँ से हो रहा होगा? देखो, लेट्स से ये आपके पास एक ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बाई एक्सिस पे आपने V कंसिडर कर रखा है और आई एक्स एक्सिस पे आपने I। तो अब इसका जो ग्राफ होगा, BI ग्राफ,
वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हम इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर। देखो ये कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। तो ओमिक कंडक्टर जो है उनका जो बीआई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां से पास आउट होना चाहिए, वो ओरिजिन से पास आउट होना चाहिए, तब वो कौन सा कंडक्टर है आपका, ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। अगर वो ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है बट वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो वो ओमिक कंडक्टर नहीं। वो कौन सा कंडक्टर हो जाएगा फिर, नॉन ओमिक कंडक्टर, जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओमिक कंडक्टर। The graph of the VI graph, the VI graph of ohmic conductors, ohmic conductors is a straight line and passing through ओरिजिन। कहाँ से पास आउट होगा भैया, ओरिजिन से पास आउट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओमिक कंडक्टर और ये है हमारा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास आउट होगा, आपका ओरिजिन से पास आउट होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अभी नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है भाई, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors, है ना। those conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors, ठीक है। आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब इनके अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ कुछ पॉइंट्स हैं ग्राफ के, द स्ट्रेट लाइन ऑफ बीआई ग्राफ is not passing through origin। मतलब पहला पॉइंट कि जो स्ट्रेट लाइन है बीआई ग्राफ का वो कहाँ से पास आउट नहीं होगा, ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बीआई ग्राफ of a graph of एक मिनट, the straight line of BI graph is not passing through origin। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं BI रिलेशनशिप, BI relationship is not linear। क्या नहीं होगा, वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा BI ग्राफ is not यूनिक नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के, जिन पे अभी हम ग्राफ भी प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करें फिर हम ग्राफ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका मेटालिक कंडक्टर।
अब देखो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं और मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। बट हमें समझना है नॉन ओमिक कंडक्टर को, तो अब कैसे जो मेटालिक कंडक्टर है वो नॉन ओमिक कंडक्टर को कैसे बिहेव करता है उसको हमें समझना है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, बाई एक्सिस पे वोल्टेज, आई एक्स एक्सिस पे करंट, ठीक है। अब इस मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ है, मतलब स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ है वो कैसा है, आपका स्ट्रेट लाइन है ना। बट अब हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस मेटालिक कंडक्टर में, हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अभी कैसा करंट फ्लो होता है, स्मॉल, तब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इसने अपना जो बिहेवियर है ना वो चेंज कर लिया। कैसा था यहाँ तक बिहेवियर, देखो यहाँ तक है लीनियर, लेकिन जैसे ही हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ये चेंज हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया इस तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है, करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो हीटिंग रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हीटिंग रेट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ये ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ तक तो लीनियर है, यहाँ तक तो ये फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें करंट स्मॉल फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही सडनली करंट हाई होना स्टार्ट हुआ तो इसने अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लिया और नॉन लीनियर हो गया। आगे समझ। अब वाटर वोल्टमीटर में क्या होता है, वाटर वोल्टमीटर में जो आपका ग्राफ होता है वोल्टेज एंड करंट, इसमें जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन है लीनियर है, बट ये क्या ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है ना। अब ये जो ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। वो वाटर वोल्टमीटर कैसा कंडक्टर हुआ, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसमें बी और इसमें आई, क्योंकि ये जो होता है ना ये बैक ईएमएफ होता है, इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। इतने ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है वाटर वोल्टमीटर को, इतने ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी तभी इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। इसलिए एक्स एक्सिस पे क्या है पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे क्या है इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ वोल्टेज एंड करंट, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो अब इसको बोल देंगे बैक ईएमएफ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या होता है ये हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इसका क्या याद रखना है, ग्राफ याद रखना है। कैसा होता है ये ग्राफ, देखो बाई एक्सिस पे वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज और आई एक्सिस पे करंट, या फिर हम उल्टा ले लेते हैं इसको क्योंकि ऐसे ही बनता है ये। यहाँ पर बाई एक्सिस पे करंट और यहाँ पे आपका वोल्टेज। अब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट फ्लो नहीं हो रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है करंट फ्लो नहीं हो रही है, और सडनली करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इन अ सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या होता है वो हम 14 चैप्टर में स्टडी करेंगे और ये ग्राफ भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, किसके बिहाफ पर, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बिहाफ पर। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है जब करंट तो इंक्रीज होता है लेकिन ये कैसा होता है कांस्टेंट, वोल्टेज के साथ साथ करंट कैसा कांस्टेंट। जब ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाता है तब ये जो डायोड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, वो भी हम स्टडी करेंगे, डजंट मैटर, अभी बस समझना है। गैलियम आर्सेनाइड का क्या होता है, देखो गैलियम आर्सेनाइड का ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में सीएससी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के, है ना, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, 1 मार्क्स में आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ देखो करंट एंड वोल्टेज, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, याद रखना।
ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का, ये भी एक सेमीकंडक्टर ही है, गैलियम आर्सेनाइड। ओके, अब इसमें ये देखो, ये नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन लीनियर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, ठीक है, नोट डाउन।